हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पिनाकल फिटनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिकेत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारे शरीर में कोई क्लॉक सच में होती है, कोई घड़ी सच में होती है, और अगर होती है तो उसका ख्याल रखना क्यों जरूरी है और हम उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या हमारे शरीर में सच में कोई घड़ी होती है? जी हाँ, हमारे शरीर में क्लॉक या घड़ी होती है। हमारे हर सेल्स में या ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन्स में एक घड़ी पाई जाती है, जो एक 24 घंटे की घड़ी होती है। इसमें हमारे 24 घंटे की डेली रूटीन इसमें सेट की हुई होती है। अब आप कहेंगे कि ये रूटीन कैसे सेट की हुई होती है? देखिए दोस्तों, इस घड़ी को मैं आपको बता दूं कि इसको सर्केडियन क्लॉक भी कहते हैं। अब ये 24 घंटे की घड़ी आपके डेली रूटीन पर निर्भर होती है। जब से आपका दिन शुरू होता है, सुबह आप जिस वक्त उठते हैं तब से लेकर आपके सोने तक हर चीज स्टोर होती है। आपके अलग अलग सेल्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में ये घड़ी सेव होती है। इसमें आपका सारा कुछ दिन भर का इसमें सेव किया होता है कि आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब कौन सा काम करते हैं। तो ये सारा चीज इसमें रिकॉर्ड होता है। जब भी आप उठते हैं सुबह, तो सूरज की रोशनी जैसे आपके आंखों पर पड़ती है, तब से ये घड़ी तेज होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए सुबह के वक्त हम देखते हैं कि कई सारे केसेस होती है हार्ट अटैक्स की। तो सबसे मेजर रीजन इसका यही होता है कि हमारे शरीर में जो घड़ी होती है, तो इससे हमारे हार्ट पर काफी प्रेशर पड़ता है। क्योंकि अगर आप सुबह उठने की आपकी आदतों को बदल दे, अगर आप मान लीजिए कि आप सुबह पहले 5 बजे उठा करते थे, अब आप 7 बजे उठ रहे हैं या फिर 8 बजे उठ रहे हैं, तो अचानक से ये होने वाले चेंजेस हमारे हार्ट पर या हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर डालते हैं। क्योंकि हमारा शरीर जब हम सुबह उठते हैं तो काफी जोरों शोरों से हमारे इन बदलती आदतों को संभालने में लगा हुआ होता है। इसीलिए हार्ट पे कहीं ज्यादा प्रेशर आता है। तो दोस्तों, इसीलिए हमको इस घड़ी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बदलती आदतों की वजह से इन घड़ियों पर होने वाला बदलाव हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी नए टाइम जोन में ट्रैवल करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे बॉडी को नए टाइम जोन के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। तो इसकी वजह से जेट लैग जैसी प्रॉब्लम्स भी होती है। जो नए टाइम जोन में हम ट्रैवल करते हैं, तो हमारे बॉडी को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे हमारे खाने का वक्त, हमारे सोने का वक्त। क्योंकि हमारे सर्केडियन क्लॉक में जो भी टाइम सेट किया हुआ होता है, बॉडी उसके मुताबिक चलने के लिए बनी होती है। लेकिन जब इसमें बदलाव होता है, तो बॉडी को सेट करने में नए टाइम जोन के हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और इसी वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी क्लॉक को किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो कई मायनों में ये अपने डाइट पर भी निर्भर होता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के कुछ 3 साइंटिस्ट ने इस पर किए हुए रिसर्च के मुताबिक सर्केडियन क्लॉक का हमारे बॉडी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो दोस्तों, अब इसको हमको संभालना कैसे है? तो इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बता दूं कि आपको जो आपकी डेली रूटीन है, उसको आपको वैसे ही बनाए रखना है। मतलब कि अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं, तो आप 5 या 5:30, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, इसके अलावा ज्यादा देर नहीं करनी है आपको उठने में। तो आपको रोज एक ही टाइम पे उठना है, एक ही टाइम पे सोना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम उठते हैं तो सूरज की रोशनी हमारे आंखों पर पड़ती है, और सुबह कुछ समय बाद हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पर काफी स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। जो कॉर्टिजोल हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन, उसकी वजह से काफी स्ट्रेस पड़ती है। ठीक वैसे ही रात में जब हम सोने जाते हैं, तो हमारे क्लॉक के मुताबिक जो हमारे शरीर में सेट की हुई है, हमारा शरीर हमको सूचना देने लगता है कि अब सोने का वक्त हो चला है। तो इसीलिए रात में जब बाहर अंधेरा होता है, तो जो स्लीपिंग हार्मोन होता है हमारा, मेलाटोनिन जिसे कहते हैं, वो कई ज्यादा एक्टिव हो जाता है और हमको नींद की ओर ढकेलता है। इसलिए हम फील करते हैं कि हमको अब नींद आ रही है। तो देखिए, इसमें आपको सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना है कि आप सोने से पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज से दूर रहिए। जैसे कि आपका टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी चीजें हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाली रोशनी भी आपके स्लीपिंग हार्मोन जो मेलाटोनिन है, उसको दोबारा से कम करने में मदद करती है। इसीलिए
हमको इन डिवाइसेस से दूर ही रहना चाहिए। जब भी आप सोने जाए तो 1-1.5 घंटा पहले इन सभी चीजों को बंद कर दे और लाइट्स डिम कर दे या ऑफ कर दे, ताकि आपका जो स्लीपिंग हार्मोन है उसको बढ़ने में मदद हो और आपको एक अच्छी नींद मिले, साउंड स्लीप आप ले सके। इसके बाद अगर आप नए टाइम जोन में ट्रैवल करते हैं तब भी आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके बॉडी को सेट होने में कुछ वक्त लगेगा। अब जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, एकदम छोटे बेबीज जो होते हैं, वो करीब 16 से 20 घंटे तक सोते रहते हैं। तो इसके बाद जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो उनकी नींद वैसे वैसे कम होती जाती है। जैसे कि वो 12 घंटे सोएंगे, फिर 10 घंटे, फिर इस हिसाब से उनके जैसे उम्र बढ़ती है तो उनके बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक इसी तरह जब हम नए टाइम जोन में ट्रैवल करते हैं तो हमारे बॉडी को भी इन नए माहौल के हिसाब से ढालना पड़ता है कि हमारे नींद में इसका फर्क पड़ेगा। तो आपको आपके डाइट का काफी ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज में कि मान लो अगर आप नए टाइम जोन में गए तो आपको 12 घंटे का कम से कम आपके ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में गैप रखना होगा। आपको पावर नैप्स से भी हेल्प मिल सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि पावर नैप्स आपको आधा घंटे से ज्यादा नहीं लेना है। मैं कहूंगा कि 15 से 20 मिनट का पावर नैप लेना काफी होगा। फिर जब दूसरे या तीसरे दिन से आपकी बॉडी सेट होना शुरू हो जाए तब आप अपनी डेली रूटीन बना सकते हैं। और दोस्तों देखिए, इसमें कई और फैक्टर्स भी शामिल होते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज का मैंने आपको बताया, वैसे ही डायबिटीज है। तो ये सर्केडियन क्लॉक का हार्ट डिसीज या ब्लड प्रेशर पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों देखिए कि जब भी आप सुबह उठे तो उठने से लेकर रात में सोने तक आपको एक अपना वक्त बनाए रखना पड़ेगा कि आप किस वक्त आपका ब्रेकफास्ट लेंगे, किस वक्त आपका लंच लेंगे, किस वक्त आपका डिनर लेंगे। और दोस्तों इस क्लॉक का ध्यान आपको इसीलिए रखना है क्योंकि अभी तक जो रिसर्च में देखा गया है कि इसका काफी बुरा असर हमारे बॉडी पर हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम बीमारियों का रीजन ही ये क्लॉक होता है। क्योंकि हम जब भी इस क्लॉक को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि हम अगर खाना हमारा टाइम पे ना खाए, कभी हमको 2 बजे खाने की आदत है दोपहर में और हम वही 3 बजे खाए या 4 बजे खाए, तो इससे बॉडी को सेट होने में टाइम लगता है। क्योंकि जो डेली रूटीन चल रहा होता है, मान लीजिए कि अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपका डेली रूटीन एक सेट हुआ होता है कि आपका इतने बजे लंच टाइम है तो आप उसी टाइम पे खाना खाएंगे। लेकिन जब छुट्टी का दिन होता है या वीकेंड्स पर कहिए कि आप 2 बजे का खाना 5 बजे खाएंगे, 4 बजे खाएंगे या कभी जल्दी खा लेंगे, तो इससे बॉडी को दिक्कत हो जाती है, सेट होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए दोस्तों हमको इस बॉडी क्लॉक का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।